नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये कार्यक्रम मीन राशि के जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है, जिसमें मैं चर्चा करने वाली हूँ देवगुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन के बारे में कि मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। और पूरे आपकी राशि के ही स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और 12 साल के बाद वो अपनी उच्च की राशि में यानी कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति किस तरह के परिणाम देगा कर्क राशि मीन राशि वालों को, क्योंकि वो उच्च राशि में गोचर करेंगे और उच्च का फल देंगे। और ये बृहस्पति का मीन राशि में गोचर होना आपके लिए कैसा रहेगा, किस भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं 2 जून 2026 से लगाकर 31 अक्टूबर 2026 तक उच्च की ही अवस्था में रहेंगे और आपके पंचम भाव पर। तो अगर आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं और वो आपके फिर आ जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति उच्च होंगे पंचम भाव में। कहाँ कहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी, पंचम सप्तम और नवम दृष्टि पड़ेगी। कैसा रहेगा ये टाइम, क्योंकि 12 साल के बाद आपकी राशि के स्वामी पंचम भाव में आए हैं उच्च के होकर के। और डिटेल्स में बताऊंगी। ये राशिफल आपके चंद्र और लग्न राशि के आधार पर है। आप इसे चाहो तो अपने प्रत्येक नाम राशि के आधार पर भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। कैसा रहेगा मीन राशि आपके लिए देवगुरु का ये जो महापरिवर्तन है। आपकी राशि की स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं। मीन राशि होती है आपकी और आपके फर्स्ट लॉर्ड पंचम भाव में, क्योंकि डिटेल्स में समझिएगा। क्योंकि पंचम भाव क्या होता है, सबसे पहले पंचम भाव जान लेते हैं। पंचम भाव किस चीज का होता है। पंचम भाव जो होता है, सबसे पहले हम जो पंचम भाव होता है ये त्रिकोण होता है। त्रिकोण होता है, लक्ष्मी स्थान है, ये एक धर्म स्थान है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी होते हैं और उच्च के होकर के जाएंगे पंचम भाव, यानी हमारे संतान का, हमारे ज्ञान का, हमारे विद्या का। संतान कब होगी, कैसे होगी, कैसा व्यवहार होगा संतान का। उसके बाद इसके साथ साथ में संतान के बारे में भी जाना जाता है, शिक्षा के बारे में जाना जाता है। पंचम भाव जो होता है वो शिक्षा का होता है। पंचम भाव जो होता है वो हमारे लव लाइफ का भी होता है, प्रेम प्यार का होता है। पंचम भाव से ही देखा जाता है हमारे प्रेम प्यार। इस जन्म में हम आए हैं, पिछले जन्म के जो हमारे पुण्य होते हैं वो भी इस भाव से ही देखा जाते हैं। हम क्या लेकर आए हैं, कुछ तो लेकर आए होंगे हम, और हम अपने भाग्य लेकर आते हैं, अपने कर्म साथ लेकर जाते हैं दुनिया से। तो ये पंचम भाव दिखाता है कि कितना स्ट्रांग है आपका पंचम भाव। संतान का, शिक्षा का, प्रेम प्यार का, हमारे मेंटलिटी का होता है पंचम भाव। तो आप इस बात को समझिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भाव पर, भाग्य भाव पर पड़ना बहुत ही अच्छा है। सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके लाभ भाव पर, ये भी बहुत अच्छा है। और नवी दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर पर, फर्स्ट हाउस पर। कितना बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है मीन राशि के लिए। सबसे पहले जब पंचम भाव में बृहस्पति आएंगे तो जिन जातकों को संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही थी, जिन्हें संतान नहीं हो पा रहे थे, तो उनके लिए ये समय समझिए कि कोई गोल्डन टाइम से कम नहीं है। आप संतान के इच्छुक थे, अब आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा है। पंचम भाव हमारे संतान को लेकर के, मैंने आपको बताया कि संतान के जो कारक ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में, वो देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। क्योंकि संतान के कारक होकर के देवगुरु बृहस्पति में वो भी उच्च अवस्था में है, तो अपने बलशाली अवस्था में आ गए हैं। ये मीन राशि 2 जून से लेकर के अक्टूबर तक आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय कहा जा सकता है। क्योंकि देखिएगा, संतान की तरफ से आपको कुछ खुशखबरी मिल सकती है। यानी कि पंचम भाव एक्टिव है तो इसके साथ साथ नवम भाव भी एक्टिव है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव पर भी पड़ रही है। और आपका एकादश भाव भी एक्टिव है और लग्न भी एक्टिव है। पंचम भाव हमारी शिक्षा का भी होता है। और जो विद्यार्थी है मीन राशि के, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। जो अपने एजुकेशन को लेकर के आपके प्रश्न थे मीन राशि वालों के, तो आपके लिए
ये साल बहुत अच्छा है। अगर कहीं आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटिव कुछ भी प्रश्न था आपका, तो देवगुरु बृहस्पति को 2 जून, ये महापरिवर्तन इसलिए है क्योंकि 12 साल के बाद ये परिवर्तन हुआ है। देवगुरु बृहस्पति हर साल परिवर्तन करते हैं, लेकिन वो अपनी उच्च राशि में 12 साल में आए हुए हैं। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कर्क राशि में जो आए हैं वो 12 साल में आए हैं। उच्च की अवस्था है तो बेहद खास जिसे कह सकते हैं। शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा है। आपको प्लानिंग करनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए। अभी आपको अपना लक्ष्य, आपको अपना गोल बनाना चाहिए क्योंकि इससे अच्छा टाइम आपके लिए आएगा नहीं क्योंकि इसके बाद क्या होगा, देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, फिर मकर, कुंभ, फिर मीन, ऐसे ऐसे देवगुरु बृहस्पति हर साल राशि परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर फिर देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद आएंगे। तो इसीलिए जिन दाम्पत्यों को संतान के प्रति में प्रॉब्लम थी, तो जरूर डॉक्टर की सलाह लें। और आपके लिए यानी टाइम बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ में मैं आपसे कहूंगी कि जब फर्स्ट हाउस का कनेक्शन पंचम भाव से बनता है, लग्न इसका संबंध जब भी पंचम से बनता है, ये जरूरी नहीं कि वो प्रेम कोई लव लाइफ में किसी रिलेशन में हो, किसी के साथ में हो, अपोजिट रिलेशन से हो। प्रेम का मतलब है कि हर चीज से प्रेम हो। प्रेम ईश्वर से, प्रेम का होता है हमारे पंचम भाव। जब बृहस्पति पंचम भाव में आएंगे तो आपका जो इंटरनली वाइब है, जो आपका कनेक्शन है, आपका जो ऑरा है, वो प्रेम वाला हो जाएगा। तो पंचम भाव स्पिरिचुअल का भी होता है क्योंकि धर्म स्थान होता है, और धर्म के स्वामी होकर के फर्स्ट हाउस धर्म का, पंचम भाव धर्म का, और नवम भाव भी धर्म का होता है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपको लक का साथ तो जरूर मिलेगा। लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न, पंचम और नवम तीनों स्थान आपके एक्टिव है। धर्म यात्राएं हो सकती है। आप हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्ट हो जाएंगे, आप धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे 2 जून को देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे तो आप खुद ही कनेक्टेड हो जाएंगे। आपके लिए नेम फेम बढ़ाने वाला समय रहेगा। स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी आपकी। दिखावे में नहीं कि आप हर व्यक्ति को, कि आप जाते हुए चाहे आपको रास्ते में कोई भी मिल गया उसे राम राम कह रहे हैं। तो इंटरनली अंदर से जो हमारा ऑरा, आपका वाइब्रेशन है, वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। इस टाइम में आपके घर में आपको कोई गुड न्यूज जरूर मिलेगी, धार्मिक कार्य जरूर होंगे। तो ये 100% होगा आपके जीवन में, आपके घर परिवार में। और आप जरूर, आपके मांगलिक कार्य हो सकते हैं, हवन यज्ञ इत्यादि हो सकते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति, अगर आपकी पहली लव लाइफ में किसी भी तरह की कोई परेशानी चल रही थी, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बातचीत बंद हो गई थी, ये मान के चलेगी कि कोई कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा था, तो अब पंचम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे, किसी के साथ में आपका कनेक्शन, किसी के साथ में आपका अटैचमेंट, किसी के साथ में आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छी इसलिए है क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड इन 5th हाउस, यानी कि एस्पेक्ट टू फर्स्ट हाउस, क्योंकि कनेक्शन बन रहा है आपका लग्न पंचम भाग्य। तो अगर किसी के साथ में बहुत अच्छे अटैचमेंट होने की चांसेस भी आपके बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान को देखेंगे, 11th हाउस को देखेंगे। 11th हाउस होता है हमारे डिजायर्स का, होता है हमारे आय का, होता है प्रॉफिट इनकम गेन का होता है। एकादश भाव को जब देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, 2 जून के बाद आपको कोई गुड न्यूज मिलना, प्रमोशन मिलना, कार्य क्षेत्र में जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं, वर्किंग प्लेस पे कुछ बेहतर होना, आपके लिए कुछ अचीवमेंट्स मिलना, कुछ ना कुछ बेहतर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जब देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव को देख रहे हैं तो किसी न किसी का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ में जुड़ सकता है, ये कह लीजिए कि आपके जीवन में टकरा सकता है, आपको मिल सकता है कि जिसके साथ में आपको मिलने से सपोर्ट मिले, या जिसके साथ में मिलने से आपको कुछ बेहतर हो आपकी लाइफ में, ऐसा आपको इस गोचर के दौरान दिखाई दे रहा है।
लग्न को भी देख रहे हैं तो आपका लग्न भव्य होगा, आपका मैनेजमेंट स्किल बढ़ेगा, आपके जो मैनेजमेंट स्किल है जैसे आप कोई गैर परंपरावादी कार्य में थे, तो अब कोई आप अच्छा कार्य नहीं कर रहे थे, तो अब आपको जैसे-जैसे ड्रिंक करना, स्मोक करना, ऐसे कार्यों की लत लगी थी, जब देवगुरु बृहस्पति लग्न को देखेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा बेहतर करेंगे, अपने आप पर ध्यान देंगे, अपना कुछ चेंज करने का प्रयास करेंगे, कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे अपने जीवन में, ये ज़रूर होगा। आपसे एक बात और कहूँगी मैं कि जब भी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य प्रबल हो जाता है, लक का साथ मिल जाता है, और जब भाग्य का साथ मिल जाता है तो व्यक्ति को रिस्क लेना चाहिए। और पंचम भाव ट्रेडिंग का होता है, चाहे प्रॉपर्टी में हो, इन्वेस्ट हो, चाहे किसी में भी इन्वेस्ट हो, या कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कुछ बड़ा सोचना है, तो लक आपका साथ जरूर देगा इस अवधि में। तो क्या करना चाहिए आपको, 7.5 चल रही है मीन राशि में शनि की, तो शनि के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम प्राम प्रीम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ में हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करेंगे, आपके लिए और भी अच्छा लगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और